6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन पे बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, उन दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी, और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। अब बात करते हैं जो बात हुई 20 जुलाई को। 20 जुलाई को कहा संसद चलो, संसद का घेराव करने का प्रयास करा गया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है। इंस्टीट्यूशंस का घेराव अराजकता का पर्याय है। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया, तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया, और सरकार तो संवेदना से और संवाद के लिए, दोनों से इनके लिए तैयार थी। संसद का सत्र शुरू हुआ सुबह के 10:30 बजे। वहां से मांग आई कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान रहे, 6 जून से लेकर और 20 जुलाई तक संवाद के लिए किसी भी प्रकार का आग्रह या मैसेज नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज भेजा, सरकार ने तुरंत उन्हें न्योता दिया आकर आदरणीय नड्डा जी के साथ बैठकर बात करने का। 11:15 बजे इन्हें न्योता दिया गया कि आप आइए और बात करिए। वे आए और इनको कहा कि हम वार्तालाप यानी संवाद से ही इसका समाधान ढूंढते हैं, आप कृपया प्रदर्शन से उठ जाइए, प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन नहीं करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये नड्डा जी के पास पहुंचे और सरकार ने बोला कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए, तो ये लिखित में किसी भी प्रकार का ज्ञापन लेकर नहीं आए थे। और तब नड्डा जी ने इनसे आग्रह करा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो लिखित में दे दीजिए। मित्रों, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको वेट कराया गया। मैं आपको ये स्पष्टता से कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2.5 घंटे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लगा दिए लिखित डिमांड्स बनाने के लिए। सरकार तो प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार संवेदनशीलता से, मैं दोबारा कह रही हूं, संवेदनशीलता से इस प्रोटेस्ट से डील करने के लिए तैयार है, और संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये बात मोदी सरकार का नारा नहीं, ये मोदी सरकार की नीति है। उसके बाद जब ये लिखित में डिमांड्स लेकर आए, इनसे पुनः आग्रह करा गया कि आप कृपया प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं करेंगे, पर ये मुकर गए। हैरान कर देने वाली बात है कि इन्होंने जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत तरह के फॉल्स नैरेटिव शुरू कर दिए। इन्होंने अलग अलग प्रकार की फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी। मैं चंद उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे यह भ्रम फैलाया गया कि वांगचुक जी की जो धर्मपत्नी है माननीय गीतांजलि जी, कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके बालों को पकड़कर उनको घसीटा गया। फैक्ट चेक करा गया, ये बात असत्य है, झूठ है। गीतांजलि जी के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।
दूसरी बात, एक और भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई कि दिपके जी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद फैक्ट चेक करा गया, ये बात भी सरासर झूठ निकली। दिपके जी कभी अरेस्ट नहीं करे गए, बल्कि वो तो स्वयं जाके ट्रक में बैठ गए थे और खुद इन्हीं के प्रतिनिधि मंडल को सोशल मीडिया से अपना वो पोस्ट रिट्रैक्ट करना पड़ा। तीसरी बात, ये कहा गया कि एक 12 वर्ष की बच्ची को चोट लगी है, कि उसको हेड इंजरी हुई है। ये भी सरासर असत्य निकला, झूठ निकला। एक तरीके से एक फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया पे एक सोची समझी शायद साजिश के तहत चलाने का एक प्रयास करा जा रहा था कि वो आंदोलनकारियों को भड़काएं। यही नहीं, ये भी कह दिया गया कि स्टेज हटा दिया गया है। फैक्ट चेक करा गया, स्टेज बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। हम सब ने मीडिया की वो रिपोर्ट्स देखी हैं। 118 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूं कि पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है वो भी आंदोलनकारियों की तरह ही इस देश के बेटे और बेटियां हैं, इसी मां भारती की संतान हैं। हमें उनके प्रति भी वही संवेदना रखनी है जो कि आंदोलनकारियों के प्रति रखनी है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अब एक जांच बिठाई है। किसी भी प्रकार की यदि कोई इंसिडेंट हुआ है उस पर दिल्ली पुलिस और सरकार उसको संज्ञान ले रही है और जांच कर रही है। यही नहीं, उन्होंने तो लोगों को यह भी कहा है कि अगर आपके पास कोई वीडियो है या किसी प्रकार की एविडेंस है, कृपया दिल्ली पुलिस को आप दीजिए। पर हैरान कर देने वाली बात यह है मित्रों कि एक तरफ तो ये कहा गया कि ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह इस मूवमेंट पे राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकने का एक काम कर रही हैं विपक्षी दल, और विपक्षी दल भी संगठित नहीं है। आपने कल देखा कि किस तरह माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाकर जंतर मंतर में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी के आवास का घेराव कर कर बैठ गए। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो आवास है वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी पॉइंट है। राहुल जी को तो स्वयं ये बात पता होनी चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री आवास में तो उनका खुद का बचपन बीता है, इन बातों से वो तो अनभिज्ञ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है तो हम उठ जाएंगे। आपने देखा कि तुरंत, क्योंकि संवाद से समाधान मोदी सरकार की नीति है, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने राहुल जी से संवाद करने का प्रयास करा।